माही चील ने चूल्हे में आग जलाई हुई थी और चूल्हे पर एक हंडिया रखी हुई थी। आग का धुआं जंगल में दूर दूर तक जा रहा था। ये आग का धुआं ही किसी लालची पक्षी को मेरा आज का भोजन बनाएगा। माही चील ऐसे सोचते हुए घने जंगल की तरफ जाती है। रानो चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी अपना नया घोंसला बना रही थी। वो छोटे तिनके अपनी छोटी सी चोंच से उठा उठा कर एक साथ लगा रही थी। माही चील चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया डर जाती है और थोड़ा दूर हटकर बैठ जाती है। ना चिड़िया, डरो मत, मैं तो तुम्हें आमंत्रण देने आई हूँ। आमंत्रण? वो कैसा? आज मेरा जन्मदिन है और मैंने अपने जन्मदिन की खुशी में गाजर की खीर बनाई है। वो सामने देखो, चूल्हे से उड़ता हुआ धुआं यहाँ तक दिखाई दे रहा है। माही चील, मुझे गाजर की खीर पसंद तो है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। चिड़िया, वो क्यों? मैंने तो आज अपने घर में भी गाजर की खीर बनाई है। अगर आपने खानी है तो मेरे साथ आओ, मैं अभी खिलाती हूँ आपको। चिड़िया की ये बात सुनकर माही चील निराश हो जाती है और आहिस्ता से कहती है, नहीं, मैं तो अपनी खीर बनाकर ही खाऊंगी। अब मैं जाती हूँ। चील वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी मुझे गाजर की खीर खिलाने वाली, पहाड़ों पर ले जाकर मेरा ही शोरबा बनाकर पी लेगी ये खतरनाक चील। चील उड़ती हुई जा रही थी कि एक पेड़ पर एक तोता उसे बैठा हुआ दिखाई देता है। माही चील तोते के पास जाती है। तोते, क्या तुमने कभी गाजर की खीर खाई है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं खाई। तो फिर मेरे साथ आओ, आज जी भरकर गाजर की मीठी खीर खाना। वो सामने देखो, धुआं यहाँ से नजर आ रहा है। मैं खीर पकने के लिए चूल्हे पर रख कर आई हूँ। चील, अगर तुम कहो तो मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊं। हाँ, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जाओ, तुम अपनी पत्नी और किसी यार दोस्त को भी ले आओ, सब मिलकर पार्टी करेंगे। तोता जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है और जंगल की दूसरी तरफ जाकर रुकता है। बच गया। अगर मैं चील के लालच में आ जाता तो वो चील मुझे भून कर खा जाती। माही चील शाम तक वहाँ बैठकर इंतजार करती है, लेकिन तोता कहाँ आने वाला था। वो तोते का बच्चा तो मुझे उल्लू बनाकर भाग गया। अब मुझे किसी और के पास जाना होगा। चील अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि एक कौवी चील के पास आकर रुकती है। चील, वो सामने पहाड़ों से धुआं कैसा उठ रहा है? कौवी, वो धुआं मेरे घर से निकल रहा है। मैं आज गाजर की खीर बना रही हूँ। क्या तुम खाओगी गाजर की खीर? गाजर की खीर का सुनकर गोरी कौवी के मुंह में तो पानी आ जाता है और वो झट से बोलती है, चील दी, क्या तुम मुझे तो नहीं खा जाओगी धोखे से? ना कौवी, मैं कोई पागल हूँ जो तुम जैसी सुंदर, प्यारी और मोटी मोटी आँखों वाली कौवी को खाऊंगी। तुम्हारी वजह से ही तो इस जंगल की सुंदरता है। अपनी तारीफ सुनकर गोरी कौवी चील से और भी फ्री हो जाती है। क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? तो और क्या, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत कौवी मेरे साथ बैठकर आज गाजर की खीर खाए। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि तुम मेरे घर आओ। तो फिर ठीक है, चलो चील दी। फिर गोरी कौवी चील के साथ चल देती है। रास्ते में बैठी हुई रानो चिड़िया गोरी को आवाज देती है, गोरी मत जाओ, ये चील धोखा दे रही है, ये मेरे पास भी आई थी। गोरी कौवी रुक जाती है। क्या तुम इस छोटी सी कमजोर चिड़िया की बातों में आकर मेरे साथ नहीं आओगी? तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही बहादुर भी हो। क्या मेरे सिवा किसी और ने भी कभी तुम्हारी तारीफ की है? नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम। गोरी कौवी फिर से उड़ जाती है और चील के साथ उसके घर चली जाती है। बड़ी चील गोरी कौवी को अपने घर ले जाती है। रसोई में खीर पड़ी है, उठा कर लाओ। गोरी रसोई में जाती है तो बड़ी चील भी चाकू लेकर गोरी के पीछे ही पहुंच जाती है। चील दी, क्या करने वाली हो? कौवी, तुम्हारे सवालों का जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है। और सवाल न करना, मैं तुम्हारा शोरबा बनाने वाली हूँ। नहीं, ये धोखा है। धोखा है तो धोखा ही सही। फिर वो चील गोरी कौवी को मारकर उसका शोरबा बना लेती है और गोरी कौवी अपने लालच से अपनी जान गंवा बैठती है। कालू कौवा बहुत आलसी और बदमाश कौवा था। वो कोई काम धंधा तो ना करता, वो हमेशा अपनी माँ को तंग करता रहता। एक दिन कालू कौवे का मामा उनके घर आता है और कालू कौवे की माँ कालू कौवे से कहती है, कालू बेटे, ये लो पैसे, कुछ मिठाई और खाने की चीज ले आओ। माँ 2 रुपए मुझे भी दोगी ना? जाओ बेटा, 2 रुपए भी ले लेना, जल्दी जाओ। कालू कौवा अपनी माँ से पैसे लेकर चला जाता है। वो कबूतर की दुकान से मिठाई लेता है और मिठाई लेकर वापस उड़ता है। रास्ते में जाते जाते कालू कौवे को भूख लग जाती है और वो घर जाने की बजाय
नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। मामा जी तो रोज मिठाई खाते होंगे, आज तो ये मिठाई मैं ही खा लेता हूँ। भांजे का भी हक है मामा जी पर। कालू कौवा वहाँ बैठा बैठा सारी मिठाई खा लेता है। बहुत बुरा है मेरा कालू, कभी नहीं सुधरेगा। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक दुकान से वापस नहीं आया। बहन, घर में अगर दाना है तो मुझे वही दे दो, मिठाई तो अब कालू लेकर आने वाला नहीं है। कालू की माँ अपने भाई के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। उधर कालू कौवा पेट भरकर नदी किनारे सोया हुआ था। कालू, तुम यहाँ सोए हुए हो और तुम्हारी माँ तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही है। एक माँ भी ना मुझे सोने भी नहीं देती। तोते, मेरा कालू कहीं देखा है क्या? माँ जी, वो मिठाई लेकर नदी की तरफ जा रहा था। ढूंढते ढूंढते कालू की माँ नदी पर आ जाती है। बेशरम, थोड़ी शर्म करो, अपने मामा जी के सामने बहुत बेइज्जत करवाया है तुमने मुझे। माँ मिठाई तो बहुत मजे की थी। कल मैं ला कर खिला दूंगा मामा जी को मिठाई। घर चलो, अब बहुत शाम हो गई है, सारा दिन आवारा फिरते रहते हो। कालू कौवे की माँ कालू को घर ले जाती है। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि कालू की माँ बीमार हो जाती है। कालू कौवा घर में नहीं था। वो अपने दोस्त भूरे कौवे के साथ पहाड़ों पर बैठा बीड़ी पी रहा था। अगर मेरा कालू घर में होता तो मुझे दवा ला देता। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ, वो मुझे दवा ला देगी। कालू की माँ कुछ पैसे लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है, ये पैसे लो और मुझे दवा ला दो। माँ जी, आप मेरे घर में ही बैठें, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया पहाड़ों के पास से जा रही थी कि भूरा कौवा और कालू कौवा चिड़िया को देख लेते हैं। बूढ़े यार, चिड़िया के पास जरूर पैसे होंगे, क्यों ना चिड़िया से पैसे छीन ले और फिर उन पैसों से बीड़ी पिएंगे। कालू कौवा चिड़िया के पीछे से आता है और चिड़िया से पैसे छीनकर भाग जाता है। कौवे, कालू कौवे, मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ बीमार है, बुखार है तुम्हारी माँ को, मैं उसकी दवा लेने जा रही हूँ बुलबुल के पास। मगर कालू तो चिड़िया की कोई बात सुने बिना दूर निकल जाता है। बूढ़े यार, देखा मैंने कहा था ना कि चिड़िया के पास जरूर पैसे होंगे। मैं छीन लाया हूँ चिड़िया से पैसे। चलो अब ये पैसे लो और बीड़ी ले आओ। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। बुरा कौवा कालू कौवे से पैसे लेकर बीड़ी लेने चला जाता है। चिड़िया बेचारी भागी भागी कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर, कालू बहुत बुरा है, मैं उसकी माँ की दवा लेने जा रही थी कि वो मुझसे पैसे छीन कर भाग गया। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कालू की माँ की दवा लेकर जा सकूं। ऐसी नालायक संतान से तो अच्छा है ऊपर वाला ऐसी संतान ही ना दे। फिर कबूतर चिड़िया को पैसे दे देता है और चिड़िया वो पैसे लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल चिड़िया को दवा दे देती है। चिड़िया जब अपने घर दवा लेकर पहुंचती है तो कालू की माँ मर चुकी थी। एक बेटे ने अपनी ही माँ को मार दिया। अगर वो दुष्ट कालू कौवा पैसे न छीन कर ले जाता तो मैं समय पर दवा लेकर पहुंच जाती। शाम के बाद कालू कौवा गीत गाता हुआ घर आता है। मैं कालू कौवा हूँ, मैं आवारा कौवा हूँ, चोरी करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम, ला 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 ला। बेशरम, आगे हो, तुम्हारी माँ मर गई है। जो पैसे तुम मुझसे छीन कर ले गए थे वो तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे अपनी दवा लाने के लिए। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो माँ नहीं बल्कि बीड़ी चाहिए, बीड़ी। कालू कौवा रोने लग जाता है। माँ, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारी जान ले ली। माँ, तुम क्यों मर गई? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब जितना भी रो लो, तुम्हारी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। कालू कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है, मगर गया समय लौट कर कब आता है?